दोस्तों किसी भी देश की सफलता का एक सबसे बड़ा जो प्रमाण होता है वो उस देश का ट्रेड सरप्लस यानी इंटरनेशनल ट्रेड में जब हम एक्सपोर्ट हमारे देश का बढ़ता है और इंपोर्ट के मुकाबले हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में हमारे देश की इकोनॉमी और हमारा जो डेवलपिंग जो स्टेटस है वो धीरे धीरे चेंज होता है और आपका देश ग्रो करता जाता है और एक समय ऐसा आता है जो महाशक्ति बन जाता है जिस तरफ हमारा देश अग्रसर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमएफएन टैरिफ के बारे में यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ क्या होता है और इसकी क्या यूटिलिटी है उसके ऊपर आज हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों 98% पूरे विश्व का इंटरनेशनल ट्रेड डब्ल्यूटीओ के माध्यम से होता है या डब्ल्यूटीओ के रूल्स फॉलो करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लगभग 164 से ज्यादा देश डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्री है जिनमें भारत भी एक बड़ा मेंबर है डब्ल्यूटीओ का। अब क्या होता है ये सारे देश आपस में जो ट्रेड करते हैं तो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स इनको फॉलो करने होते हैं और उन नॉर्म्स में आता है एमएफएन टैरिफ। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये होता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन आपको रखना है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि भारत अगर चाहे यार यूएई से इंपोर्ट पर भारत की टैक्स रेट अलग हो, कस्टम ड्यूटी की रेट अलग हो या इंपोर्ट ड्यूटी की रेट अलग हो, वहीं चाइना से अलग हो, अमेरिका से अलग हो या डेवलपिंग कंट्रीज से रेटें अलग हो, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ रेट्स अलग हो इंपोर्ट की, या जो पुअर नेशन है उनके साथ इंपोर्ट की रेट्स हो, तो भारत के चाहने से ऐसा नहीं होगा क्योंकि डब्ल्यूटीओ के सदस्य होने के नाते भारत को इंपोर्ट के ऊपर सारे देशों जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर है उन पर एक ही इंपोर्ट रेट रखनी होगी क्योंकि वो रेट कहलाती एमएफएन टैरिफ यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। सेम रेट से आप उस कमोडिटी को इंपोर्ट करेंगे जो भी डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्री होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ देशों को आप एमएफएन की स्टेटस से निकाल भी सकते हैं और उनके साथ आप कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी आपका और उस देश का कोई स्पेशल ट्रीटी हो जिसके अंतर्गत आपकी प्रेफरेंशियल टैक्स रेट एमएफएन टैरिफ से भी कम हो सकती है। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली इसका एग्जांपल बताता हूं। मैंने इंडियन ट्रेड पोर्टल ओपन कर रखा है और मैं यहाँ पर अगर मुझे एचएस कोड याद है तो मैं एचएस कोड डाल देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने ये एचएस कोड डाल दिया यहाँ पर और मैं फाइंड कर रहा हूँ तो अभी मेरे सामने जिस प्रोडक्ट का ये कोड होगा वो प्रोडक्ट खुल जाएगा और अगर मुझे प्रोडक्ट का कोड पता नहीं है तो मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में उस प्रोडक्ट का नाम भी डाल सकता हूँ। अब देखिए ये क्यूमिन का कोड है बेसिकली, यानी हिंदी में हम कहते हैं जीरे का कोड है ना। जीरा जो हमारी सब्जियों में डलता है बेसिकली। अब यहाँ पर आपको इसमें कई वेराइटीज दिख रही है, अलग अलग कोड दिख रहे हैं। यहाँ से आप इंपोर्ट पर देखना चाहते हो या एक्सपोर्ट पर देखना चाहते हो तो मान लो मैं ये पहला ही पहला प्रोडक्ट ले लेता हूँ, इंपोर्ट पर देखना चाहता हूँ। चलिए इंपोर्ट पे आप गए तो इसमें भी वापस वैरायटी आ रही है तो मैंने इसमें सबसे पहला कोड ले लिया और मैंने नेक्स्ट कर दिया। तो अब आप जैसे ही यहाँ पर ओपन करेंगे कंट्रीज की आपके पास लिस्ट आ जाएगी। इसको इस प्रोडक्ट की इंपोर्ट आप कौन कौन सी कंट्री से करते हैं, आप इसमें कोई 4-5 कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस लिस्ट में मान लो यूएई ले लेता हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। मैं मल्टीपल कंट्रीज भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप आपको बताया जा रहा है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ यानी एमएफएन टैरिफ कितना है, 30%। यानी अगर आप क्यूमिन इंपोर्ट करते हैं, जीरा इंपोर्ट करते हैं यूएई से, तो यहाँ के इंपोर्टर को 30% इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी होगी भारत सरकार को। किसी तरीके का कोई स्पेशल कोई एग्रीमेंट है प्रेफरेंशियल टैरिफ के लिए तो हमारा उन देशों के साथ किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड में जाके आप ये भी चेक कर सकते हो कि ये इंपोर्ट में पॉलिसी क्या है, इससे ये रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब पॉलिसी स्टेटस अगर रेस्ट्रिक्टेड आता है इसका मतलब आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा पहले डीजीएफटी से, और इंपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद आपको उस देश में से अगर आप इंपोर्ट करते हो तो भारत के एसपीएस टीबीटी के जो प्रोविजंस हैं उसको भी आपको हो सकता है फॉलो करना पड़े, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ होते हैं या जो पेड़ पौधे होते हैं या जीव जंतु होते हैं उस केस में एसपीएस टीबीटी का बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखिएगा। तो विशेष नियम होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है हमें इंपोर्ट करने के लिए। तो रेस्ट्रिक्टेड स्टेटस का मतलब है इंपोर्ट लाइसेंस का होना जरूरी। प्रोहिबिटेड स्टेटस अगर आपका है तो इसका मतलब आप हरगिज नहीं मंगा सकते, और अगर फ्री स्टेटस है इसका मतलब आप बिना लाइसेंस के भी वो चीज इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं।
अब देखिए अगर एमएफएन टैरिफ अगर यहाँ पर दिख रही है आपको 30%, इसका मतलब ये है कि इंडिया अगर किसी भी डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्री से आप ये इस चीज़ का इम्पोर्ट करेंगे 30% ही होगा। लेकिन अगर आपका किसी देश के साथ कोई विशेष एग्रीमेंट है, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो यहाँ पर आपको उसकी प्रेफ़रेंशियल टैरिफ भी दिखेगी और प्रेफ़रेंशियल टैरिफ हमेशा एमएफएन टैरिफ से कम होगी। जैसे एमएफएन आपका 30% तो प्रेफ़रेंशियल आपका 25 या 20% भी हो सकता है, अगर हमारा देश का उस कंट्री के साथ कोई स्पेशल ट्रीटी है या कोई एग्रीमेंट है तो। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये एक तरह से एमएफएन टैरिफ जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्क्रिमिनेशन को कहीं न कहीं हटाता है और समानता का भाव लेके आता है कि पूरा जो सारा का सारा विश्व है, वो एक-दूसरे से एक जैसे ट्रांज़ैक्शन करे, एक जैसी रेट पे ट्रांज़ैक्शन करें और किसी भी कंट्री से आप खरीदें, बेचें, एक जैसा टैक्स रेट हो। तो इसके वजह से ये एमएफएन टैरिफ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। दोस्तों ये था एमएफएन टैरिफ के बारे में। अगर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बहुत डिटेल में इसी तरीके की वीडियो चाहिए जिससे आप अपने नॉलेज को एक्सपांड कर सकें, नॉलेज को बढ़ा सकें, तो उसके लिए आपको हमारा इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर का कोर्स परचेज करना होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। आप जल्दी से जाइए और कोर्सेस देखिए, एक्सप्लोर करिए और परचेज करिए। थैंक यू सो मच।